हेलो दोस्तों, इंसान हमेशा से ही कुछ न कुछ ढूंढता रहता है। चाहे हम जमीन पर खजाने ढूंढ रहे हों या फिर आजकल नए नए प्लैनेट्स स्पेस में ढूंढ रहे हों, हमारी ये खोज हमेशा चलती रहती है। पर जरूरी नहीं कि हर बार हम कुछ न कुछ ढूंढ लें। कभी कभी हम बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं ढूंढ पाते, तो वहीं कभी कभी बिना कुछ ढूंढे ही अचानक ही हमें कुछ जबरदस्त चीजें देखने को मिल जाती हैं। आइए जानते हैं हाल ही में हुई 10 सबसे अद्भुत डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 10, एंशिएंट स्टोन। पुराने जमाने की चीजें जब हम ढूंढते हैं तो इससे कई रहस्य खुलते हैं और कई नई मिस्ट्रीज हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उनमें से कुछ मिस्ट्रीज कभी भी सॉल्व नहीं हो पाती, पर अगर हमें पुराने जमाने की चीजें मिलेंगी तो उनसे पर्दा उठेगा पुराने जमाने की बातों का। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि हमें बहुत पहले का पत्थर मिले जिस पर बात इस जमाने की लिखी हो? ये तो खुद नया रहस्य बन जाएगा। हुआ ये कि चाइना के गुइज़हौ में एक बड़ी सी चट्टान मिली। इस चट्टान पर कुछ लिखा हुआ था। ये चाइनीज लैंग्वेज थी जिसमें लिखा था चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो जाएगी। इस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल चल रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो हैरानी की बात यह है कि पत्थर लाखों साल पुराना है और इस पर जो लिखा है वो इंसानों के किसी भी करंट टूल से लिखा हुआ नहीं दिखता। तो फिर ऐसा किसने किया? एलियंस ने या फिर फ्यूचर से आए टाइम ट्रेवलर ने? इस बात को लेकर अब भी लोग कंफ्यूज हैं, पर कुछ का मानना है कि ऐसा सहकर चाइनीज गवर्नमेंट ने किया है ताकि ये जगह पॉपुलर हो जाए और यहाँ टूरिस्ट आने लगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? एलियंस का, टाइम ट्रेवलर्स का या फिर चाइनीज गवर्नमेंट का? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 9, अजीब गोले। इंसान तो धरती पर बहुत दिनों से रह रहा है, पर इतनी इंटेलिजेंसी और इतनी टेक्नोलॉजी जितनी की हमारे पास अब है ये कभी नहीं थी। पर साउथ अफ्रीका की एक खान में ऐसी चीज मिली जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस चीज को देखकर लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रहा करते थे। ये एक गोल बॉल है जो देखने में क्रिकेट का बॉल लग रहा है। ये स्टील से ज्यादा मजबूत है और एकदम परफेक्ट गोल है, जबकि पहले इतना परफेक्ट गोला बनाना काफी मुश्किल काम था। रिसर्चर्स तो इसे 2.8 बिलियन ईयर्स पुराना मान रहे हैं, लेकिन तब तो इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। तो फिर ये बॉल आया कहाँ से और इसे किसने बनाया? जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। हालांकि कुछ का मानना है कि ये नेचुरल रूप से बन गया है। नंबर 8, मरमेड्स। मरमेड्स, इन्हें जल परी भी कहा जाता है। इनकी आधी बॉडी इंसानों की तरह और आधी मछली की तरह होती है। इस जीव के बारे में लगभग हर कल्चर की अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन दुनिया भर में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इन्हें रियल मानते हैं। यहाँ तक कि इनके देखे जाने के दावे भी होते रहे हैं। और तो और कई बार इनकी पिक्स भी इंटरनेट पर वायरल हो गयी, जैसे कि ये फोटो। दावा किया गया कि ये मरमेड की रियल पिक है, पर बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में मूवी की एक फोटो है, न कि रियलिटी। लेकिन एक और मरमेड की लाश ब्रिटेन के एक बीच पर पाए जाने का दावा इंटरनेट पर किया गया। अब तक ये सभी पिक्चर्स फेक ही साबित हुई हैं। आपको क्या लगता है, मरमेड्स रियल में होती हैं या नहीं? कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिए। नंबर 7, द ड्रिपेनोसोरस। डिस्कवरीज की बात हो रही हो और डायनासोर की बात ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायनासोर की बहुत ज्यादा प्रजातियों के फॉसिल्स हम अब तक ढूंढ चुके हैं और उनके बारे में बहुत कुछ पता भी लगा चुके हैं और बहुत सी बातें अभी हमें जानना बाकी भी है। ऐसी एक डिस्कवरी हुई। इस फॉसिल का नाम था ड्रिपेनोसोरस। ये इटली में पहली बार मिला, लेकिन तब इसे रेप्टाइल समझा गया और डायनासोर समझा गया। लेकिन जब इसकी दूसरी फॉसिल न्यू मैक्सिको यूएसए में मिली तो इसके हाथों में उंगलियां नहीं थी। इससे ये पता चला कि ये कोई रेप्टाइल नहीं है, बल्कि ये अपनी एक अलग प्रजाति का ही जानवर है। इस प्रजाति के बारे में हमें पहले से नहीं पता था। इसका फ्रंट का बड़ा सा पंजा एक समतल हड्डी से कनेक्ट था और ऐसा किसी भी जानवर में नहीं होता। इसकी पूंछ काफी लंबी थी जिस पर कांटे भी हुआ करते थे जो इसे पेड़ों को पकड़ने में मदद करती होगी। तो फिर जिस जानवर को पहले रेप्टाइल समझा जा रहा था वो असल में एक मैमल थी। ये आंट ईटर था, यानी साइंटिस्ट के मुताबिक आज के वक्त के आंट ईटर की प्रजाति का ये कोई जानवर रहा होगा जिसे पहले डायनासोर समझ लिया गया था। नंबर 5, रैट किंग। ये बहुत ही अजीब घटना है जो चूहों के साथ होती है। इसमें चूहों का एक सर्किल बना होता है जिसमें बहुत से चूहे एक साथ अपनी पूंछ के थ्रू बंधे होते हैं। इससे ये मूवमेंट नहीं कर पाते और इनकी मौत हो जाती है, वो भी काफी दर्दनाक। पर ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? ऐसा केवल चूहों की एक प्रजाति ब्लैक रैट्स के साथ होता है और कभी कभी ऐसा स्क्वेरल के साथ भी देखने को मिला है। वैसे तो ये घटना बहुत ही रेयर है, पर हाँ ये रियलिटी में होती है। और क्यों होती
होती है, इसके लिए साइंस के पास कोई भी जवाब अभी तक नहीं है। हालांकि कुछ थ्योरीज जरूर हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए चूहे एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, जिससे ये घटना होती है। वहीं कुछ थ्योरीज के मुताबिक कुछ चिपचिपे लिक्विड के कांटेक्ट में आने की वजह से ऐसा होता है, पर यह घटना चूहों के लिए बहुत ही दर्दनाक है। पर इसका क्लियर जवाब भी साइंस के पास नहीं है। नंबर 5, मार्स का उल्का पिंड। पृथ्वी पर बहुत से उल्का पिंड हर साल टकराते हैं। ये काफी छोटे होते हैं, पर 1984 में जो मीटियोर आया था, इसका नाम था ALH 84001। ये काफी अनयूजुअल था और इसके रास्ते से पर्दा आज कई सालों के बाद भी नहीं उठ सका है। माना जाता है कि ये चट्टान 4 अरब से ज्यादा पुरानी है और मंगल ग्रह पर मीटियोर के टकराने से ये ऊपर उड़ गई और अब धरती से आकर टकरा गई। नॉर्मल मीटियोर्स के मुकाबले इसकी सरफेस काफी अनयूजुअल थी, क्योंकि इसकी सरफेस पर बैक्टीरिया के फॉसिल होने के सिग्नल मिले हैं। तो क्या इसका मतलब है कि मार्स पर पहले लाइफ पाई जाती थी या फिर कोई और वजह? इस पर आज तक बहुत सी स्टडीज हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी, पर आज तक सही आंसर नहीं निकाला जा सका है। नंबर 4, लोंगयू ग्रोटोस। ये अनयूजुअल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जो चाइना के ज़ेजियांग प्रोविंस में ढूंढे गए हैं और अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इन्हें क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, कौन इसके बनाने के लिए जिम्मेदार था, इनका यूज किस चीज में किया जाता था। इस तरह के सभी सवालों के जवाब आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं। इन्हें 1992 में डिस्कवर किया गया और इस 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में 30 स्ट्रक्चर्स मिले हैं। हर स्ट्रक्चर में रूम, गटर और पूल्स हैं। इसमें और भी क्वार्टर हैं। इन्हें इस तरह कैसे काट कर बनाया जा सका, वो भी आज से 2000 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी काफी पीछे थी। साथ ही अब तक ये एकदम सही सलामत कैसे हैं, जबकि इन गुफाओं में कई बार पानी भी भर गया था, फिर भी ये एकदम सही सलामत हैं। ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त के लोग जो यहाँ पर रहा करते थे वो काफी इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, नाज़का लाइन्स। अगर आप कभी पेरू जाएं, तो वहाँ की साउदर्न कोस्ट पर बनी इन लाइंस को जरूर देखें। ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। बहुत बड़ी बड़ी लाइंस, बहुत बड़े बड़े गोल फिगर्स, बड़े बड़े कीड़ों के पिक्चर्स, एनिमल्स के पिक्चर्स यहाँ बनाए गए हैं, वो भी आज से 2000 साल पहले। इन्हें किसने बनाया? एलियंस ने? शायद नहीं, इन्हें वहाँ रहने वाले इंसानों ने ही बनाया। पर इतने बड़े बड़े पिक्चर्स को बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ का मानना है ये धार्मिक प्रथाएं थी, कुछ के मुताबिक इसका लिंक एस्ट्रोनॉमी से रहा होगा। कुछ भी हो, ये काफी अजीब है, लेकिन आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। नंबर 2, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये 600 साल पुरानी एक बुक है। इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी बुक्स में से एक माना जाता है। आज तक साइंटिस्ट बुक को एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं। इसमें टोटल 240 पेजेस हैं। हर पेज में अजीब टेक्स्ट लिखे हैं और पेड़ पौधों की अजीब अजीब सी इमेजेस बनी हैं। इसे डिकोड करने की बहुत ज्यादा कोशिशें हुई, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम होती चली गई। साइंटिस्ट, क्रिप्टोग्राफर्स, डिकोडर्स, हर कोई इसे डिकोड करने में नाकाम साबित हुआ। माना जाता है इसे बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान ने लिखा होगा। कनाडा के कुछ रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर इसे डिकोड करने की कोशिश की, तो वो भी कुछ खास पता नहीं लगा सके। लेकिन एक बात तो लगती है, ये बायोलॉजी से जुड़ी बुक है। जब तक इसे डिकोड नहीं किया जा सकता, इसके बारे में हम कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते। नंबर 1, पीरी राइस मैप। आजकल सैटेलाइट्स की मदद से हम बेहद एक्यूरेट मैप्स बना सकते हैं। हम सबके पास गूगल मैप्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। मैप देखने के लिए हमें सिंपली गूगल मैप्स को अपने फ़ोन में ओपन करना होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले शिप्स के थ्रू ट्रेवल के आधार पर ही मैप्स बनाए जाते थे, जो इतने एक्यूरेट भी नहीं होते थे, लेकिन काम चलाने के लायक तो होते थे। लेकिन एक मैप है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। इसे पीरी राइस मैप कहा जाता है। इस मैप को सन 1513 में तुर्किश कार्टोग्राफर हाजी अहमद मुहिद्दीन ने बनाया था। ये एक सेलर भी थे और अपने काम के लिए 20 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का यूज करते थे। ये बेहद स्ट्रेंज बात है कि इस मैप में एंटार्क्टिका को दिखाया गया है, जबकि एंटार्क्टिका की खोज इस मैप के बनने के 300 साल के बाद हुई। ये बेहद एक्यूरेट मैप है, पर ऐसा कैसे हुआ? कोई भी सिविलाइजेशन तब तक एंटार्क्टिका का नाम तक नहीं जानता था। इन्होंने इसे अपने मैप में कैसे दिखा दिया? इस मैप को इन्होंने
इन्होंने मर्केटर प्रोजेक्टर की स्टाइल में बनाया है, जबकि ये फनल क्रोनोमीटर के थ्रू बनाया जा सकता था और क्रोनोमीटर को 1760 में बनाया गया। क्या इनके पास बहुत ही एडवांस शिप थी जिससे इन्होंने उस टाइम अंटार्कटिका को देख लिया, या फिर इनके पास और भी कोई एडवांस इक्विपमेंट थे? आखिर कैसे ये मैप बनाया गया, इस बात का क्लियर जवाब आज तक कोई भी नहीं ढूंढ सका है। दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसीलिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बोनस फैक्ट है ताओस हम। क्या आपने कभी अपने कानों में अजीब सी आवाज सुनी है, जैसे कि उस आवाज को कोई और ना सुन पाए, केवल आप ही सुन रहे हो? अगर नहीं सुनी तो न्यू मैक्सिको के ताओस में जाइए। यहाँ लोग अजीब सी गुनगुनाहट अपने कानों में सुनने का दावा करते हैं, वो भी एक नहीं कई सालों से। ऐसा 1990 से स्टार्ट हुआ और लोग काफी परेशान हो गए। इसकी क्या वजह है? कुछ का कहना है गवर्नमेंट के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, वहीं कुछ लोगों का मानना है इसकी वजह यूएफओ है। रिसर्चर्स ने इसे पता लगाने के लिए यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स भी लगाए, बट उन्हें कुछ खास पता नहीं चल सका। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।